नवरात्रे जो है वो हर किसी के लिए मतलब वेट करते हैं लोग कि कब नवरात्रे आएंगे। तो मैंने कई बार देखा है कि नवरात्रों का जो त्योहार है मैम, बहुत से लोगों के यहाँ अष्टमी पूजती है। तो जैसे ही अष्टमी पूज जाती है, उनके यहाँ खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, नवमी में उनके यहाँ पे नॉनवेज शुरू हो जाता है, शराब पीनी शुरू कर देते हैं, प्याज लहसुन सब उनके घर में बनना शुरू हो जाता है। कहते कि अरे हमारे यहाँ तो अष्टमी हो गई, अब तुम कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नवरात्रों पर कौन कौन सी चीजें इस बार हमें भूल कर भी नहीं करनी है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे पास साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त आते हैं और 2 दृश्य आते हैं। ये जो नवरात्रे हैं ये बहुत सरल और बहुत जिसे कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न करने वाले माँ को नवरात्रे कहते हैं हम इन्हें, शारदीय नवरात्रे। और जो चैत्र के आते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं और माँ को इतनी आसानी से उनमें हम प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, ऐसा माना जाता है। उसमें एफर्ट्स हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक, जब हम बात करते हैं नवरात्रों की, तो नवरात्रे क्या, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ नियम हमें पूरे ज़िंदगी अपनाने चाहिए। साल भी नहीं, दिन भी नहीं, महीने भी नहीं, नवरात्रे नहीं, पूरी ज़िंदगी अपनाने चाहिए। जब आप देवी का पूजन कर रहे हैं, अपने आप में ये चीज़ समझिएगा और कहीं ना कहीं आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करिएगा। जब आप देवी का पूजन कर रहे हैं, जब आप अपने मुंह से ये निकाल रहे हैं जय माता दी, जय माता दी का मतलब ही यही है कि जब आप जयकारा लगा रहे हैं माँ के नाम का, आप माँ को स्मरण कर रहे हैं, यानी कि आप नारी शक्ति को स्मरण कर रहे हैं, आप शक्ति को आवाहन कर रहे हैं, आप शक्ति को बुला रहे हैं, आप शक्ति को अपने साथ होने का प्रार्थना करके आशीर्वाद चाह रहे हैं। तो जब आप माँ का स्मरण करते हैं, माँ की बात करते हैं, नवरात्रों की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको एक नारी, एक कन्या, एक स्त्री को सम्मान देना आना चाहिए। अगर आप नहीं देते, नहीं आपको देना आता, तो आपको नवरात्रे नहीं करने चाहिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ। ये नहीं कि हम 9 दिन तो माँ का पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नॉनवेज छोड़ दिया, दारू छोड़ दी, प्याज लहसुन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। 9 दिन के बाद आप तो कह रही हैं नॉनवेज और ड्रिंक। मैं तो उसको फिर भी चलो मानती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऐसा पाप है जो फिर भी धुल जाएगा। आपके थोड़े से पुण्यों से वो फिर भी खत्म आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको वापस जीवन लेके आना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, 8 दिन तो आपने अपने घर में माँ को बैठाया, आपने कन्या पूजन करा, आपने इतनी बढ़िया से नवरात्रे करे, पूजन पाठ करा, रोज मंदिर गए, रोज आपने मंत्र उच्चारण करे, रोज आपने बैठ के अपने पंडितों से अपने घर के अंदर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया, और 9वें 10वें दिन ही आपने उठाकर अपने घर की औरतों को बुरा भला बोलना चालू कर दिया, बाहर की औरतों को बुरा भला बोलना चालू कर दिया, आपने औरतों को गाली देना चालू कर दिया, आपने उनकी इज्जत उतारना चालू कर दिया, आपने उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोलना चालू कर दिया। इस पाप को कहाँ निकालेंगे? ये तो मोक्ष छोड़िए, नरक में भी, जो एकदम गंदा नरक, नरक के भी बहुत सारे द्वार होते हैं। कभी हम इस पर भी पॉडकास्ट करेंगे कि नरक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वो सबसे गंदा वाला नरक होता है ना, उसमें भी आपको स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचिए। तो सबसे पहली चीज तो औरत का सम्मान करना नवरात्रों से सीखिए। ये मैं हर नवरात्रे में बोलती हूँ और हर व्यक्ति को बोलती हूँ, स्त्री हो पुरुष हो, औरत का सम्मान करना सीखिए। घर में अगर बुला के कन्या पूज रहे हैं ना, तो उस कन्या रूपी शक्ति को हर स्त्री में देखकर उसका सम्मान करिए। पहले मेरा ये मानना है। दूसरी चीज, नॉनवेज, दारू, प्याज, लहसुन, और अगर आप रोज कुछ नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा।